हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ये ड्रेस बनाना सीखेंगे। इस ड्रेस को बनाना बहुत ही इजी है। इसे कोई भी बिगनर भी इजीली बना सकता है। और ये ड्रेस सेम पैटर्न से रिपीट होके पूरी ड्रेस बनी है। और इस ड्रेस के साथ ये पगड़ी है। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए हो तो कमेंट कर दें, इसकी वीडियो अपलोड हो जाएगी। चलिए इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ड्रेस को बनाने के लिए हम लोगों ने चोली पहले से बना रखी है। इस चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपको अपनी चोली के एंड में जो स्टिचेस होंगे वो 3 के मल्टीपल्स में चाहिए। हम लोगों के पास 36 है। डिज़ाइन बनाने के लिए 2 चेन लेंगे। ये भी एक सिंगल क्रोशिया काउंट होगा। और इसके नेक्स्ट चेन में जाकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब 3 चेन लेंगे। नीचे से एक चेन स्किप करेंगे और उसकी नेक्स्ट चेन में जाकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसकी नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन लेंगे। फिर से नीचे से एक चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और यही सेम पैटर्न रिपीट करते करते हम लोग अपना पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखो राउंड के एंड में आ गए हैं हम लोग। इसमें यहाँ पे 3 चेन बनाकर हम लोगों के यहाँ पे एक चेन बच रही है। और जो हम लोगों ने शुरू में 2 चेन बनाई थी उसकी दूसरी चेन में जाकर हम लोग स्लिप स्टिच कर देंगे। ये जो लूप्स बने हम लोगों के पास 12 लूप्स बने। अब हम लोग स्लिप स्टिच से इस स्पेस में पहुंचेंगे। अब हम लोग 3 चेन बनाएंगे और ऐसे धागा लेंगे। फिर इसी स्पेस में से जाके निकालेंगे। फिर से लूप लेंगे, इस स्पेस में से जाके निकालेंगे। एक और बार ये करेंगे और ऐसा करके 3 हम लोग ये कर लेंगे। फिर ऐसे यहाँ से धागा पकड़ेंगे और उसके बाद इन सबको निकाल देंगे। फिर जो धागा पकड़ा था इसमें से भी निकालेंगे एक लूप और फिर उसे साथ में ऐसे निकाल देंगे। तो ये एक ऐसा पफ स्टिच सा बन जाएगा। फिर अब हम लोग एक चेन लेंगे और फिर ये 3 बार ऐसे लूप निकालेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे धागा पकड़ेंगे। उसके बाद इसमें सब लूप्स में से ये धागा निकाल देंगे। फिर ये जो धागा पकड़ा हुआ था इसमें जाएंगे, एक लूप निकाल के इसे बंद कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे। फिर ये सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब हम लोग 2 चेन लेंगे और ये जो सिंगल क्रोशिया नीचे बनाए थे इसे स्किप कर देंगे। नेक्स्ट स्पेस में फिर से ये वाली कली हम लोगों को बनानी है। और ऐसे ही हर एक चेन 2-2 का गैप लेते हुए हर एक स्पेस में ये लूप बनाकर हम लोग रेडी करेंगे। हम लोग राउंड के एंड में आ गए। फिर जो हम लोगों ने शुरू में ये 3 चेन ली थी उसमें हम लोग जाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर जो स्पेस है इस स्पेस में भी एक बार स्लिप स्टिच करेंगे और फिर 3 चेन लेंगे। फिर ये जो सेम हम लोगों ने पैटर्न नीचे बनाया था यही हम लोगों को यहाँ पे बनाना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे धागा पकड़ेंगे और इन सबको एक साथ निकाल देंगे। फिर इस धागे को ऐसे लेंगे और इन दोनों को साथ में निकाल देंगे। फिर एक चेन लेंगे और सेम इसी जगह पे हम लोगों को ये सेम 2 और बनाने हैं।
तो देखिए हम लोगों ने उसी सेम स्पेस में 3 पफ स्टिच बना लिए। अब जो ये नेक्स्ट स्पेस में, इसमें हम लोग एक ही पफ स्टिच बनाएंगे। उसके लिए हम लोग एक चेन लेंगे और फिर ये नेक्स्ट वाला जो स्पेस है उसमें भी यही सेम हम लोग ये पैटर्न रिपीट करेंगे पफ स्टिच का। इसके लिए एक बार निकालेंगे, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार। फिर धागा पकड़ेंगे और इस सब लूप्स को एक साथ इकट्ठे निकाल देंगे। फिर इस धागे को साथ में इकट्ठे निकाल देंगे। तो ऐसे हम लोगों पे नीचे राउंड में 3 पफ स्टिच थे, अब ये 4 हो जाएंगे। तो ऐसे ही एक एक पफ स्टिच पूरे राउंड में बढ़ता जाएगा। आइए बना के दिखाए देंगे। हम यहाँ पर तब तक बना रहे हैं जब तक यहाँ पे 6 पफ स्टिच ना आ जाए। तो अभी ये 4 है, फिर यहाँ 5 का राउंड बनेगा, फिर 6 का राउंड बनेगा। उसके बाद घटाना शुरू करेंगे। पहले 6 तक बना लेते, फिर आपको घटाने का दिखाएंगे। देखिए हम लोगों ने 2 राउंड बनाने के बाद 2 और राउंड बना लिए। उसमें हम लोगों ने वैसा ही किया, हर फर्स्ट स्पेस में 3 बढ़ाते गए। तो अब 2 राउंड बनाने के बाद हम लोग पे 6 ये पफ स्टिच हैं। अब हम लोगों को इसे कम करना है। कम करने के लिए एक चेन बनाएंगे और इस स्पेस में पहुंचेंगे। इस स्पेस में स्लिप स्टिच करके हम लोग इस स्पेस में पहुंचे। और अब हम लोगों को हर एक पफ स्टिच में एक एक ही पफ स्टिच बनाना है, बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। तो इससे हम लोगों के पास 5 हो जाएंगे। 3 चेन लेंगे, ये एक बार निकाला, ये दूसरा और ये तीसरा। फिर यहाँ पे धागा पकड़ा, सबको एक साथ निकाल के इस धागे को उठा के इसे दोनों को साथ में निकाल देंगे। फिर हम लोग एक चेन बनाएंगे, नेक्स्ट स्पेस में जाकर सेम पफ स्टिच बनाएंगे और ऐसी 5 चेन में पफ स्टिच बनाकर दिखाते हैं। देखिए हम लोगों ने हर एक स्पेस में एक एक पफ स्टिच बनाकर इसे रेडी कर लिया है। अब हम लोगों पे 5 पफ स्टिच हो गए हैं। अब हम लोग एक चेन बनाएंगे और यहाँ से इसे टर्न कर देंगे। फिर इस स्पेस में जाकर स्लिप स्टिच करेंगे और बिना चेन बनाए ऐसे धागे को लंबा खींचेंगे। और उसके बाद फिर ऐसे 3 बार लूप निकालेंगे। फिर यहाँ से धागा पकड़ेंगे, सबको एक साथ निकाल देंगे और फिर इस धागे को इस पर चढ़ाकर इसे भी साथ में निकाल देंगे। अब हम लोग एक चेन लेंगे और हर एक स्पेस में पफ स्टिच बनाएंगे। फिर हम लोगों पे 4 पफ स्टिच हो जाएंगे। देखिए हम लोगों ने हर एक स्पेस में एक एक डबल क्रोशिया बना दिया। अब हम लोगों पे 4 पफ स्टिच है। अब हम लोग फिर से एक चेन लेंगे और इसे टर्न करेंगे। फिर इस स्पेस में स्लिप स्टिच करेंगे। फिर धागा लंबा खींचकर इसे 3 बार निकालेंगे इसमें से लूप। फिर ऐसे धागा पकड़ेंगे, सबको साथ में निकालकर धागे को इस पे चढ़ा के उन दोनों को एक कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे और इन दोनों स्पेस में सेम करना है। फिर हम लोगों को टर्न लेना है, एक चेन लेके यहाँ मतलब उसमें जो फर्स्ट स्पेस होगी उस पे पहुँचना है। नेक्स्ट राउंड में 2 बनेंगे, 2 तक बना के आपको दिखाते हैं। देखिए हम लोगों ने हर एक स्पेस में बनाते बनाते 2 तक हम लोग पहुँच गए हैं। अब हम लोगों को एक बनाना है। हम लोग एक चेन लेंगे, इसे फिर से टर्न करेंगे और इस स्पेस में जाके स्लिप स्टिच करेंगे। फिर धागा लंबा कर 3 बार इसमें से लूप निकालेंगे। फिर यहाँ से धागा पकड़ के सबको एक साथ निकालेंगे और इसे भी साथ में निकाल देंगे। फिर थोड़ा सा धागा लंबा कर एक चेन लेंगे और एक और चेन लेंगे। फिर ये जो इस 2 के बीच में जो ये गैप है, इस गैप में जाके एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब फिर से हम लोग 2 चेन लेंगे
और अब इन दोनों के बीच में जो ये गैप है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर धागा लंबा करेंगे, एक चेन लेंगे और इन दोनों के बीच में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हम लोग धागा लंबा करेंगे, 2 चेन लेंगे, फिर इन दो के बीच में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर धागा लंबा कर कर 2 चेन लेंगे और इन दो के बीच में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए जहाँ पे हम लोगों के 5 स्टिच थे। अब उसके बाद हम लोग एक चेन लेंगे और इस स्पेस में हम लोगों को यही सेम प्रोसेस रिपीट करना है ऊपर तक, और ऐसे ही करते हुए हम लोगों को पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ऐसे ही सेम पैटर्न रिपीट करते हुए हम लोगों ने जो ये पत्ती बनाई है वही हम लोगों को पूरी ड्रेस में बनानी है। चलिए बना के दिखाते हैं। देखिए हम लोगों ने सेम पैटर्न रिपीट करते हुए पूरा घेरा बना लिया है। हर 5 के बाद हम लोगों ने घटाते हुए 1 करते हुए इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लिया है। देखिए हम लोगों ने ये पूरा बना के कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे हम लोगों को ऐसा पैटर्न बनाना है पूरी ड्रेस में। तो एक बार हम लोग लाइट और डार्क ग्रीन दोनों का बनाएंगे और एक बार खाली डार्क ग्रीन का बनाएंगे। तो अब हम लोगों को दोनों वाला बनाना है। चलिए देखते हैं वो कैसे बनाना है। उसके लिए हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से। ये जहाँ हम लोगों ने ये घटा के हम लोगों ने यहाँ पे 5 करे थे, उसके बगल में जो स्पेस है हम लोग वहाँ से शुरू करेंगे। उसके लिए पहले ग्रीन वाली धागे से हम लोग स्लिप नोट बना लेंगे। और फिर अपने क्रोशिया हुक को इस स्पेस में डालेंगे, पहला स्पेस जो आएगा उसमें, और फिर इस स्लिप नोट को इसमें ऐड कर देंगे। फिर हम लोग इसी स्पेस में जो अब तक हम लोग 3 बार करते आ रहे हैं वो करेंगे। उसके लिए हम लोग धागा लंबा करेंगे, एक बार ऐसे लूप लेके लूप निकालेंगे, फिर दूसरी बार लेंगे, फिर तीसरी बार लेंगे और उसके बाद हम लोग सब में से इकट्ठे निकालकर एक चेन बनाएंगे। उसके बाद जो ये इसके बगल में है उसमें कुछ नहीं करना है। ये जो ऊपर की साइड आ रहा है इसके ऊपर जो ये चेन सी बनी हुई है उसमें जाना है और एक सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से धागा लंबा करके इसी सेम स्पेस में हम लोगों को फिर से ये 3 बार पफ स्टिच निकालना है। 1 2 3। फिर हम इन सबको एक साथ निकाल देंगे और एक चेन बनाएंगे। अब उसके ऊपर जो ये है इस पे बन गया। अब जो ये है इसके ऊपर जो चेन है उसमें जाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर धागा लंबा कर कर ये 3 पफ स्टिच बनाएंगे। ये हम लोगों को यहाँ ऊपर तक आने पे करना है। देखिए हम लोग हर एक पफ स्टिच के ऊपर बनाते हुए यहाँ ऊपर टॉप पे पहुँच गए। उसमें भी हम लोग जो ये चेन सी दिख रही है उसमें जाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर धागा लंबा कर कर सेम 3 बार निकाल कर एक पफ स्टिच बनाएंगे। उसके बाद सबको एक साथ में निकाल देंगे और एक चेन लेंगे। उसके बाद यहाँ जो हम लोगों ने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था नीचे आने के लिए, यही जो सिंगल क्रोशिया इसके नीचे है उसमें जाके एक सिंगल क्रोशिया करेंगे।
और फिर यही सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पे रिपीट करेंगे। धागा लंबा करेंगे, उसके बाद 3 बार लूप निकालेंगे, फिर हम लोग यहाँ नीचे वाले सिंगल क्रोशिया में बनाएंगे। और यही सेम पफ स्टिच हम लोगों को यहाँ तक रिपीट करना है। आइए बना के दिखाते हैं। देखिए हम लोग सेम प्रोसेस रिपीट करते करते यहाँ पर पहुँच गए। अब हम लोग एक बार तो यहीं पे पफ स्टिच बनाना है, जो ये बनाया है, जो यहाँ पे पफ स्टिच बनाया है, एक बार यहीं बनाएंगे सेम जगह डाल के। एक चेन लेंगे, उसके बाद जो ये चेन दिख रही है उसकी जो एंडिंग है यहाँ पे हम लोगों को क्रोशिया डाल के सिंगल क्रोशिया बनाना है यहाँ पे। और फिर यही पफ स्टिच बनाना है। एक चेन लेंगे, और उसके बाद फिर से यहाँ जो ये एंडिंग है इसकी, इसमें हम लोगों को सिंगल क्रोशिया बनाना है। और ऐसे ही बनाते हुए हम लोगों को यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक। चलिए बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं। देखिए हम लोग यहाँ स्पेस से बनाते हुए यहाँ तक पहुँचे लास्ट पफ स्टिच पर। अब हम लोग एक पफ स्टिच और बनाएंगे इसी जगह जहाँ सिंगल क्रोशिया करा है। और इसे हम लोगों को ज्वाइन करना है वहाँ पर जहाँ पे हम लोगों ने ये 3 जो बनाए थे फर्स्ट राउंड में, वहाँ से स्टार्ट किया था हम लोगों को, उसकी जो स्पेस थी वहाँ पे ज्वाइन करना है। तो ये 3 और ये 3 के बीच में जो ये स्पेस दिख रही है, हम लोग यहाँ पे जाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया से इसे यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। देखिए तो ये हम लोगों का बाहर का पैटर्न बन के रेडी हो गया है। अब हम लोग इसे एक चेन बना के इस धागे को कट कर देंगे। और इस धागे को आप नीचे ड्रेस में यहाँ नीचे कर दें। देखिए ये पैटर्न कुछ इस तरीके से आएगा। ये जो पफ स्टिच है, यहाँ पे मेरी ऊन मोटी है तो इसलिए मैंने 3 ली है। अगर आपकी ऊन पतली हो या इससे भी ज़्यादा मोटी हो तो आप एडजस्ट कर लें। पतली हो तो 5 लें, और अगर मोटी हो तो आप 2 ले सकते हैं। वो आप अपनी ऊन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। अब हम लोगों को ये ग्रीन वाली रो बनानी है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए जो ये पैटर्न है वो हम लोगों का स्टार्ट यहाँ से हुआ है, जहाँ हम लोगों ने ग्रीन बनाया उसके जस्ट बगल से जो एक स्पेस जा रही है उसमें, तो हम लोगों को यहाँ पे ही अटैच करना है। ये ग्रीन है, ये इसके बीच का वाइट है, ये जो स्पेस है हम लोगों को यहाँ पे बनाना है, तो हम लोग यहाँ अटैच करेंगे। उसके लिए ग्रीन कलर में लूप बनाकर उसे अटैच कर देंगे। एक चेन बनाएंगे और इस धागे को थोड़ा लंबा खींचकर ऐसे मोड़ लेंगे। फिर 3 बार लूप निकालेंगे। फिर हम लोग इन सबको एक साथ निकाल देंगे और एक चेन बनाएंगे। फिर इसे अंदर कर लेंगे। फिर ये जो 2 पफ स्टिच हैं इसके आगे, उन दोनों के बीच में जो ये चेन का गैप है, जब आप इन्हें थोड़ा सा खिसकाएंगे तो इसमें जो ये चेन आएगी, इसमें ऐसे नीचे से जाना है और एक सिंगल क्रोशिया कर देना है। तो इससे हम लोगों का ये वाला इसमें अटैच हो जाएगा। अब जहाँ सिंगल क्रोशिया करा है वहीं पे सेम हम लोगों को फिर से 3 बार पफ स्टिच बनाना है। तो ऐसे धागा लंबा करेंगे, लूप लेके एक बार निकालेंगे, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार।
फिर इन तीनों को एक साथ निकाल के एक चेन बना लेंगे। फिर जो इसके ऊपर ये दो हैं, इनके बीच में जो स्पेस है उसमें से ऐसे नीचे से निकालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। फिर हम लोग थोड़ा सा धागा लंबा करेंगे, 3 बार निकालेंगे। इन तीनों को एक साथ निकाल के एक चेन बनाएंगे और इन दोनों के बीच में यहाँ पे इसे ज्वाइन कर देंगे। फिर हम लोग यहाँ पे 3 बार और बनाएंगे। उसके बाद ही हम लोगों को ज्वाइन यहाँ पे करना है, यहाँ पे नहीं करेंगे हम लोग, इसे ज्वाइन यहाँ पे करेंगे। ये देखिए, अब हम लोगों को यहाँ से ये नीचे लेके जाना है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे फिर से ऐसे लूप लेंगे और इस स्पेस में 3 बार लूप लेके पफ स्टिच बनाएंगे। फिर इन दोनों के बीच में जो गैप है यहाँ पे हम लोग सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इन दोनों के बीच में जो गैप है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ पे पफ स्टिच बनाएंगे, फिर से इन दोनों के बीच में सिंगल क्रोशिया करेंगे और ऐसे ही करते हुए हम लोग यहाँ तक आएंगे। ये सेकंड लास्ट पफ स्टिच तक आना है। चलिए बना के दिखाते हैं। देखिए, हम लोग पफ स्टिच बनाते हुए नीचे तक पहुँच गए। अब जो हम लोगों ने शुरू में ये 3 पफ स्टिच बनाए थे, जो सेकंड वाला हम लोग ये बना रहे हैं उसमें हम लोगों को वहीं पे ज्वाइन कर देना है। यहाँ पर तो हम लोग यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन बनाकर इसे कट कर देंगे। और ये जो बचा हुआ धागा है आप इसे ड्रेस के नीचे कर दें और बाद में फिर आप इसे सेट कर दें, नहीं तो ये बाहर बहुत अजीब दिखेगा। ये जो ये सेकंड राउंड है इसको हम लोगों को ये 3 पफ स्टिच है उससे ऊपर ही एंड कर देना है और जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोगों को जो 3 पफ स्टिच जहाँ पे बनाया था वहाँ एंड करना है। तो हम लोगों की ये वाली 2 पेटल बन गई है। अब हम लोगों को ये वाला पेटल बनाना है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, हम ये बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे फिर से स्पेस में आएंगे। जो पहली स्पेस है वहाँ पे जाके हम लोग अपना कलर ऐड करेंगे और एक चेन बना लेंगे। उसके बाद हम लोग धागा लंबा करके 3 बार लूप निकाल के पफ स्टिच बनाएंगे। तीनों को एक साथ निकालेंगे और एक चेन बना लेंगे और फिर जो इसके साथ है उसमें नहीं ज्वाइन करना है इसे हम लोग इसके ऊपर वाले में ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे जाके एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम लोगों को जो ये सिंगल वाली पत्ती है ये हम लोगों को सेम वैसी बनानी है जैसे हम लोगों ने यहाँ 2 वाले में ये आउटर का ये बनाया था डार्क ग्रीन से। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो बैक करके देख लें और ये पूरी ड्रेस फिर इसी तरीके से बनेगी। चलिए हम लोग पूरी ड्रेस बना के इसका लुक दिखाते हैं कैसी बनी है। देखिए, हम लोगों की ड्रेस बनकर कंप्लीट हो गई और ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है और इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप इसे इजीली बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।